किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि जो धान की अच्छी खेती कैसे करें। तो उसके लिए आप नर्सरी कब डालें और कब दूसरी जगह दूसरी खेतों में प्लांटेशन कब करें, इस सब बातों का आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जब आप नर्सरी डालते हैं, नर्सरी कब डालें? तो नर्सरी आप मई के लास्ट और जुलाई के शुरू में या जुलाई के अंत तक आप धान की नर्सरी डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने से पहले उस खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। उसके बाद प्रति एकड़ गोबर की खाद 4 से 5 ट्रॉली डालें। उसके बाद उस रोटावेटर या कल्टीवेटर से उसको मिला दें। उसके बाद नर्सरी जहाँ डालेंगे उसमें वहाँ पर अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरा कर दें, रोटावेटर चला दें। उसके बाद उसमें फंगिसाइड का छिड़काव कर दें। उसके बाद उसमें बेड बना लें और जहाँ ऐसा जगह बनाओ धान का नर्सरी डालें जहाँ की पानी ज़्यादा जमाव नहीं हो और ज़्यादा जल्दी पानी निकल ना जाए, ऐसा जगह का चयन करें। उसके बाद आप धान की जो बीज लाएंगे उसको 48 घंटा तक आप पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद पानी से निकाल लें। जूट की बोरी में वो फुला हुआ धान के बीज जूट की बोरी में डाल दें। उसके बाद उस जूट की बोरी को भिगो कर 24 घंटा के लिए आप कहीं छाँव में घर में रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें अंकुरित होने लगेंगे। तो आप जिस जगह नर्सरी का जगह बनाए हैं, समतल किए हैं, बेड बनाए हैं, वहाँ ले जा के बेड में अच्छी तरह से पानी डाल दें, घुलने दें मिट्टी को। उसके बाद जब पानी सूखने लगे, मिट्टी सूखने लगे, पानी जब मिट्टी से नीचे चलने लगे तो उसी टाइम आप धान की जो बीज अंकुरित लाए हैं उसको अच्छी तरह से हाथों से बराबर दूरी पे छिटक दें। उसके बाद उस पर थोड़ा सा यदि आप कोई राख हो तो आप उस पर छिटक दें, जिसके कारण से जो ऊपर हो रह जाते हैं बीज वो थोड़ा सा जब जाएंगे तो आप जर्मिनेट आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आप जब छिट देते हैं अंकुरित बीज को तो फिर आप 2 दिन के बाद उसमें सिंचाई करें। हल्का मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं पानी का बहाव होने दें, जिसके कारण आप प्लांट जो छोटे होंगे वो उखड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान दें। उसके बाद सिंचाई करने के बाद आप फिर से 4 से 5 दिन के बाद सिंचाई दूसरा करें, जिसके कारण से जो जलवायु होते हैं, गर्म मौसम होते हैं, उसमें पानी के कारण ही पौधे जर्मिनेट होंगे और आप उसकी देखभाल करें। यदि उसमें कोई रोग आ जाए तो आप फंगिसाइड कोई छिड़काव कर दें लाके और पानी निरंतर डालते रहें। जब आपका 15 से 20 दिन प्लांट हो जाते हैं नर्सरी का तो उसमें कुछ खरपतवारें निकल आते हैं, तो आप हाथों से या मजदूरों द्वारा उसकी निराई करें। उसके बाद निराई करने के बाद उसमें खाद यूरिया, DAP और सल्फर, जिंक हो सकता है तो आप और खाद आप डाल सकते हैं हल्का मात्रा में। उस सबको मिला के एक बात का ध्यान ज़रूर डाल दें कि उसमें जिंक के साथ साथ रिजाइन का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रिजाइन के देने से जो फंगिसाइड जड़ की समस्याएं होती है वो ख़त्म हो जाती है, पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगले जगह में जब आप प्लांटेशन करेंगे तो रोग से आप मुक्ति देखेंगे। तो खाद में रिजाइन डालें आप प्रति एकड़ 5 किलो माना जाता है डालने के लिए। तो आप उस तरह से कितने जगह में आप नर्सरी डालें तो उस स्तर से आप मिला के डाल दें। और उसके बाद पानी का सिंचाई करें। यदि बारिश हो रही, नमी है, बारिश हो गई तो सिंचाई नहीं करें। यदि
बारिश नहीं हुई तो उसकी सिंचाई कर दें। उसके बाद फिर सिंचाई 2-4 दिन 5 दिन के बाद सिंचाई करें। उसके बाद इस तरह से सब सिंचाई करते जाएं और जब आपका 1 मंथ हो जाए तो आप प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी का तो 40 दिन में होता है, किसी का 35 दिन में होता है। वो आप पर निर्भर है, आपका मिट्टी पर निर्भर है, किस तरह से आप मिट्टी और किस तरह से आप मेहनत किए हैं, देखभाल किए हैं, वो सब आप पर डिपेंड है। तो जब आप नर्सरी तैयार हो जाएंगे तो प्लांटेशन के लिए नर्सरी जब आपका हो जाएंगे प्लांटेशन के लिए, तो जहाँ पे आप दूसरी जगह प्लांटेशन करेंगे नर्सरी उखाड़ के, तो उस खेत का पहले से उसकी अच्छी तरह से जुताई करके उसमें प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद डाल के अच्छी तरह से रोटावेटर कल्टीवेटर से उसको अच्छी तरह से मिला लें। और उसके बाद आप उसमें कुछ जैविक खाद और रासायनिक खाद भी पड़ता है, तो आप उसमें प्रति एकड़ 1 बोरी DAP और 1 बोरे यूरिया और सल्फर जिंक ये सब मिला के उस खेत में छिटक दें। उसके बाद अच्छी तरह से जुताई करें। उसके बाद आप पानी का सिंचाई करें। जब आप बेड बना लेते हैं, पूरे खेत में बेड बना लें, जिस तरह से आपकी सुविधा हो सिंचाई करने की और खरपतवार निराई की, उस तरह से आप बेड बना लें। उसके बाद उसमें पानी डालें, पानी इतना डालें कि उसमें मिट्टी घुल जाए। उसके बाद नर्सरी उखाड़ के उसमें प्लांटेशन करें। अब प्लांटेशन करने के बाद उसमें आप पानी का निरंतर ध्यान दें। पानी जब आप 2-3 दिन हो जाए तो पहला पानी उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण उसमें पानी डालना पड़ता है। तो पहला पानी 3-4 दिन के बाद डालें। उसके बाद फिर उसमें 4 से 5 दिन के बाद पानी डालते जाएं। यदि बारिश हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालते जाएं। जब आपका 1 मंथ या 20 दिन हो जाते हैं प्लांटेशन दूसरी जगह, तो उसमें खरपतवारें निकल आते हैं। तो आप उस टाइम आप यदि हाथों से या मजदूरों द्वारा खरपतवार निराई करते हैं तो आपकी जो फसल होंगी रोग से कम देखने को मिलेंगे और अच्छी फसल का उत्पादन देखने को मिलेंगे। यदि आपका कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो आपका जो फसल है वो कीटनाशक से प्रभावित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो फसल में है रोगी ज़्यादा लगते हैं और आपका फसल कमज़ोर हो जाते हैं, उत्पादन कम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें। यदि आपका साधन है मजदूरों द्वारा तो आप ज़रूर करें मजदूरों द्वारा खरपतवार निराई। तो मजदूरों द्वारा यदि खरपतवार निराई करते हैं तो आपका जो मृदा होते हैं मिट्टी बहुत ही स्वस्थ होते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आगे जो आप फसल लगाते हैं कोई दूसरा, तो वो भी फसल आपको अच्छी देखने को मिलेंगे। यदि आपका कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो अगला भी फसल आपको प्रभावित ही कमजोरी नज़र आएंगे, जिसके कारण आपका उत्पादन में कमी आएगी। इस बात का ध्यान दें। उसके बाद जब आप निराई कर देते हैं तो उसमें पानी आप खाद प्रति एकड़ 2 से 3 बोरी DAP और यूरिया 2 बोरी, उसके बाद जिंक, उसके बाद सल्फर और सल्फर के साथ फिर से रिजेंट आप प्रति एकड़ 4 से 5 किलो मिला के पूरे खेत में छिटक दें। उसके बाद अच्छी तरह सिंचाई करें। इससे रिजेंट देने का मकसद है कि उसमें जो फंगिसाइड दीमक लगते हैं बहुत सारे धरती में जो रहते हैं पौधे को प्रभावित करते हैं धान की, तो वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे रिजेंट देने के बाद। उसके बाद सिंचाई करते रहें। यदि बारिश हो रही तो स्किप कर दें, यदि बारिश नहीं हो रही तो सिंचाई करते रहें, उस पर ध्यान देते जाएं। यदि आपका खरपतवार फिर से उगाते हैं तो आप उसमें हाथों से निराई करें। इस तरह से आप जब देखते रहेंगे तो आपका जो धान की फसल बहुत ही अच्छी देखने को मिलेंगे, बहुत ही ब्रांचें होंगे जो कि आप बहुत ही
उत्पादन अच्छी देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंचाई करते रहें। उसके बाद एक बात का ध्यान दें, जब धान की प्लांट जब फूल निकलने लगे तो उस टाइम उसके पहले एक फंगिसाइड जो कि अच्छी मार्केट में जो होंगे उसका एक बार ज़रूर से उस पर छिड़काव कर दें, जिसके कारण जो आप देखेंगे कि फूल जब निकलने लगते हैं धान में तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत से फूल सूख जाते हैं, उसमें फल नहीं लगते। तो इस बात का ध्यान दें, सिंचाई कर दें फंगिसाइड का। उसके बाद जब आपका फूल निकल आए, जब फल यानी कि उसमें दाने भरने लगे तो उसमें आप हल्की मात्रा में पाउडर का छिड़काव करें या किसी प्रकार से फंगिसाइड कम मात्रा में जो भोजन है उसको सिंचाई करें, जिसके कारण उसमें जो फंगिसाइड अलग से जो उड़ के आते हैं जो बर्बाद कर देते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद इस तरह से आप यदि देखभाल करते हैं, आप ये सब बातों का ध्यान करते हुए चलते हैं तो आपको धान की अच्छी उत्पादन देखने को मिलेंगे। तो आप जब एक बात का ज़रूर ध्यान दें, जब आप फूल निकलने लगे धान में तो उस टाइम आप सिंचाई का सबसे बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है, सिंचाई ज़रूर करें। और जब आपका धान दाना भरने लगे उस टाइम भी आप यदि बारिश हो रही है तो स्किप करें, नहीं तो आप उसमें पानी का निरंतर डालते रहें। उसके बाद आप अच्छी उत्पादन देखने को मिलेंगे धान के मामले में। तो फिर मिलेंगे। तो आज मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान जय जय राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सपोर्ट करें, ऐसी इस तरह से जानकारी आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे जानकारी के लिए।